तो जैसे कि आपको देख के ही पता चल रहा है कि क्लास 9 का अध्याय 3 और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीखेंगे। इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक शब्द का अर्थ होता है किसी बिंदु को निर्देशित करना कि ये बिंदु उस स्थान पर है। पहले ज़माने में होता था कि अगर किसी बिंदु को दिखाना होता था तो उसके नाम से जाना जाते थे, लेकिन जब मैथमेटिशियन, फ्रांस के एक मैथमेटिशियन जिसका नाम है रेने दकार्ते, यही पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया कि किसी बिंदु को नाम से नहीं बल्कि उसकी स्थिति को दो वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग से दर्शाए जाते हैं, इसी ने बताए थे। हाँ, तो जैसे कि कोई भी मान जो दिया रहता है निर्देशांक, तो x और y इसी पद्धति में दिया रहता है। हम लोग अभी खींचेंगे x और y का निर्देशांक कैसे दर्शाते हैं, ये जानेंगे हम लोग। लंब दाग टानते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो इस प्रकार से खींचते हैं दाग उसे कहते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर के इस अक्ष को y अक्ष कहते हैं और निचले वाले अक्ष को y डैश कहते हैं। इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। और ये दोनों जहाँ पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु का अर्थ होता है x का मान भी 0 और y का मान भी 0। यही एक बिंदु है जिसे हम O नाम देते हैं। इसमें x का मान भी 0 होगा और y का मान भी 0 होगा। आप जान के रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, इसे हम लोग y अक्ष कहते हैं, इसे भी हम लोग y अक्ष कहेंगे क्योंकि है तो y का। इसे हम लोग कहेंगे x अक्ष, ये भी है तो इसे हम लोग कहेंगे x अक्ष। और आप जान लीजिए जो y अक्ष होते हैं इसे हम लोग कोटि कहते हैं। y अक्ष को कोटि कहते हैं, कोटि, ठीक है। अक्ष को कहते हैं हम लोग भुज। क्या कहते हैं x अक्ष को? x अक्ष को कहते हैं हम लोग भुज। इसे याद रखने का सबसे अच्छा मेथड है, यहाँ पर आप खड़ा हो जाइए तो आपका सिर किधर होगा? ऊपर की ओर। पैर किधर होगा आपका? नीचे, ठीक है। राइट हैंड किधर होगा? इधर। लेफ्ट हैंड इधर, ठीक है। तो आपका जिधर सिर होगा उधर होगा प्लस, y जिधर होगा उधर होगा प्लस, y डैश जिधर होगा मतलब आपका पैर जिधर होगा उधर होगा माइनस, राइट हैंड आपका जिधर होगा उधर होगा प्लस, और लेफ्ट हैंड जिधर होगा x डैश उधर होगा माइनस। तो हम लोग ले लेते हैं एवरेज मान 1। एक बात याद रखिएगा, निर्देशांक में सबसे ज़्यादा बिंदु जो दिया हुआ रहेगा उतना ही लीजिएगा। तो इधर प्लस होगा तो इधर भी ले लेते हैं 5 तक 1, ठीक है। हम ऐसे ही कर रहे हैं, जिधर पैर है उधर माइनस, तो इधर क्या होगा? -1, ठीक। उसी प्रकार क्या बोले, इधर राइट हैंड वाला प्लस हुआ तो लेफ्ट हैंड वाला माइनस, तो इधर क्या होगा? -1। और कुछ चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो याद करके रखिएगा आप, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर हम क्या बोले, कोई भी निर्देशांक जी दिया हुआ रहेगा वो x और y इसी के रूप में दिया हुआ रहेगा। तो इधर आप देख सकते हैं x का मान किस में आ रहा है? धनात्मक में। तो x का मान धनात्मक में, तो मतलब जो x का मान आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। और y का मान भी किस में आएगा? प्लस में। तो जहाँ पर दोनों निर्देशांक का मान प्लस आएगा उसे हम लोग कहेंगे प्रथम पद या फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं x का मान किस में है? माइनस में, तो माइनस आएगा।
y का मान किस में आएगा, y का मान देख लीजिए, y का मान किस में आएगा, धनात्मक यानी प्लस में, ठीक है। तो इधर प्लस, और इसे हम लोग कहेंगे दूसरा पद या दूसरा चतुर्थांश। इधर x का मान किस में आएगा, देखिए पहले x का मान आते हैं, हम बोले इधर x का मान पहले आते हैं, तो इधर x का मान किस में आएगा, माइनस में। y का मान किस में आ रहा है, इधर y का मान देखिए, y का मान भी माइनस में। मतलब अगर कोई भी निर्देशांक दोनों का अगर मान माइनस में आएगा तो वो होगा तीसरा पद या तीसरा चतुर्थांश, ठीक है। इसी प्रकार अगर इधर देखिए x का मान किस में होगा, प्लस में, y का मान माइनस में। कोई निर्देशांक रहेगा अगर प्लस और माइनस में, तो इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम लोग, इसे पहला प्रथम बोले, इसे दूसरा बोले, इसे तीसरा बोले, तो इसे क्या बोलेंगे, चतुर्थ, क्या बोलेंगे, चौथा चतुर्थांश, ठीक है। ये था मेन कॉन्सेप्ट, आपको याद रखना होगा। मान लीजिए कि आपको एक निर्देशांक दिया हुआ है, निर्देशांक 2, 3, ठीक है, और आपको इसको निर्देशित करने के लिए बोला गया है, तो आप क्या कीजिएगा, तो देख लीजिए, ये जो होगा पहले x होगा, हम बोले थे इधर क्या बोले, पहले जो होगा वो x और बाद में जो होगा y, तो x, ठीक है। तो x में 2, x में प्लस 2 उधर जाइए, x में प्लस वाला किधर है, धनात्मक वाला इधर है 2, और y में कितना है 3, प्लस में देखिए x में 2 लेंगे 3, ठीक है। तो देखिए x में 2 लिए, y में 3, यहाँ पर आया बिंदु, आपको ये ग्राफ में बनाना हो। तो ये जो बिंदु हुआ इसी का नाम 2, 3, 2, 3। तो निश्चित रहिए पॉइंट 2 में हम लोग यही सब बनाएंगे, और भी हैं, आप घर में ट्राई कर सकते हैं कुछ बिंदु को, जैसे कि सब आप ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।